ऐसा कोई एक मंदिर बता दो जहां पर भगवान विष्णु अकेले हों और उनके आसपास में कहीं शंकर जी का मंदिर ना हो। कोई ऐसा एक मंदिर जहां आपके ध्यान में हो। नाथद्वारा में अगर श्री जी बाबा का दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर एक लिंग जी विराजमान है। कौन कौन गया जरा हाथ उठाओ। नाथद्वारा गए हो? नाथद्वारा तो नाथद्वारा के पास में एक लिंग जी विराजमान है। अगर आप तिरुपति जाएंगे तो वहां पर कपिलेश्वर महादेव विराजमान। बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां पर केदारनाथ जी विराजमान। अब की जहां मर्जी पड़े, वृंदावन दर्शन करने के लिए जाओगे तो वहां पर भूतेश्वर, गोपेश्वर, चकलेश्वर, मेरे देव अधिदेव महादेव विराजमान। ऐसी कोई भूमि नहीं जहां पर नारायण है तो शिव नहीं और शिव है तो नारायण नहीं। सर्वस्व है हर जगह। महाराज बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। सर्वस्व वही विराजा। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के बिना नारायण नहीं रहते और नारायण के बिना शंकर नहीं रहते। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते। एक बात आप लोगों को कहना चाहिए, स्वीकार करो तो अच्छी बात है, ना करो तो आपकी मर्जी। घर की बहू घर में जितना काम नहीं करती है उससे ज्यादा काम जब अपनी सहेली के घर जाती है या बेस्ट फ्रेंड के यहाँ जाती है या अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ जाती है, मौसी काकी चाची बुआ नानी किसी के यहाँ भी जाती है तो वो बहू वहां आगे बढ़ बढ़ कर काम करती है। तो जितने रिश्तेदार होते हैं ना सबके ध्यान में यह जाता है कि देखो लीलाबाई की बहू कितनी जोरदार है, कमला भाई की बहू कितनी जोरदार है। लोग कह देते हैं बिमला भाई की बहू कितनी जोरदार है, कमला की बहू कितनी जोरदार है, देखो कितना काम करती है आगे आगे। और जबरदस्ती जब भी इसकी सांस मिलती है तो जब देखो जब वो बुराई करती है, अपशब्द कहती है, ताना देती है। और बहू में कितना कितना संस्कार। अब सास को ये मालूम है कि घर में रहती है ना तब बिल्कुल नहीं करती है। वो तो तुम्हारे यहाँ आती है ना तो तुम्हारा अच्छा प्रेम है, स्नेह है और सब लोग उसको जानते हैं इसलिए वो कर लेती है। अब उसको क्या मालूम, उनको तो ये मालूम कि हमारे सामने तो कर रही है ना। उसी तरह शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने पर, शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाने पर जब लक्ष्मी स्वयं कृपा करती है तो एक बार भगवान विष्णु ने पूछ लिया लक्ष्मी जी से कि तुम अर्धांगिनी मेरी हो, चरण की दासी मेरी हो, मेरे पास में रहती हो, मेरे करीब में रहती हो, मेरे साथ रहती हो, पर एक बात बताओ लक्ष्मी कि मैं कहता हूं तो तुम्हें जाने में समय लगता है और शिव कहते हैं तो तुम तुरंत उठकर चली जाती हो, बात क्या? तो लक्ष्मी जी ने कहा आपको शायद मालूम नहीं है क्या प्रभु, आपका और मेरा विवाह कराने वाले देव अधिदेव महादेव ही हैं, जिन्होंने आपको मुझे दिया है और मुझे आपको दिया।
तो जिसने बीच में जो पड़ा हुआ है, बीच में जिसने विवाह करवाया और अच्छा परिवार मिल गया, अच्छा कुटुंब मिल गया, अच्छा कबीला मिल गया, सारा सुख मिल गया, तो सबसे पहले तो मुझे उसका कहना मानना ही पड़ेगा ना कि भगवान शिव कहें कि जाओ लक्ष्मी तुम यहाँ चली जाओ और यहाँ पर जाकर बरकत दे दो, उनको भंडार भर दो, उनके ऊपर कृपा कर दो, तो मुझे करना तो पड़ेगा ना। एक पत्र आया है, देखिए। रविंद्र जी कश्यप, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हरियाणा से आए हुए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला दें। रविंद्र जी कश्यप, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। आपने लिखा है रविंद्र जी, मेरे को लिखने के लिए कोई कागज नहीं मिला, इसलिए कोविड-19 के कागज पे ही आपको पत्र लिखकर भेज दिया। धन्य है। भले कोविड-19 के कागज पर लिखा, पर वैक्सीन तो लगवा लिया, बस बाबा की यही कृपा है। आपने लिखा है गुरुदेव, कोविड-19 के कागज पर मैंने पत्र लिखकर भेजा है, बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, बहुत समय से प्रयास कर रहा था, कहीं नौकरी नहीं थी, कोई धंधा नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई कार्य नहीं था। किसी ने कहा कि शिवजी के मंदिर पर एक लोटा पानी चढ़ाना चालू कर दे, एक चावल का दाना और एक बेलपत्र चढ़ाना चालू कर दे। गुरुदेव ऐसी कृपा हुई। आज कितनी तारीख है? अरे बोलो जम के। 16। हाँ ठीक है। और हमारे रविंद्र जी काश्यप जी की नौकरी 12 तारीख को बाबा देवाधिदेव ने लगा दी है। बधाई हो आपको, बहुत बहुत। ऐसा चमत्कार मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। पत्र में लिखते हैं, मैं कभी देवताओं को मानता नहीं था, पर इस भूमि को, व्यासपीठ को नमन करने आया हूं, क्योंकि मेरी नौकरी बाबा ने 12 तारीख को लगा दी, इसलिए प्रणाम करना। बैठो बाबा बैठो। हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसे। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। रविंद्र जी कासार, शिव भक्त, जिला धूलिया, महाराष्ट्र से आए हैं कथा सुनने के लिए। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाइए, दोनों हाथ। हर हर महादेव। आप ही का नाम रविंद्र जी कासार है, धूलिया से निवास करते हैं जी। हर हर महादेव। आपने लिखा है रविंद्र जी, मैं फेडरेशन की नौकरी से रिटायर हुआ, मैं वापस नौकरी करना चाहता था, पर 1 साल से मेरा कोई काम नहीं लगा। मैंने आपके द्वारा बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव पिंडी को लगाना प्रारंभ किया, जैसा आप बताते हैं। और बाबा देवाधिदेव महादेव की क्या कृपा रही। 13 तारीख को जिस दिन हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई, उसी दिन मेरी नौकरी के लिए डबल से वहीं से ऑर्डर प्राप्त हो गया। ये शिव कृपा।
मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा अंबाला एयरफोर्स में और छोटा बेटा मेरा इंजीनियर है। ये शिव की ही कृपा है और उन्हीं की करुणा से उनकी नौकरी लगी है। इसलिए बाबा को धन्यवाद देने मैं हरिद्वार आया। बैठिए महाराज जी। हर हर महादेव। ये शिव कृपा, बिना शिव की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। मैं फिर निवेदन करूंगा, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जहां पर शिव है वहां नारायण है, जहां नारायण है वहां शिव है। शंकर भगवान पर एक लोटा पानी भी अगर आप समर्पित कर रहे हैं, एक बेलपत्र भी आप समर्पित कर रहे हैं, एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित कर रहे हैं, यहां तक कहूंगा कि अगर फूल पुष्प भी अगर पूरा ना मिले तो उसकी अगर एक पंखड़ी भी आप शिव को समर्पित कर रहे हैं तो उसका फल आपको प्राप्त जरूर होगा, मिलेगा, खाली नहीं रह सकता। जब कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता ही है तो पूजा का फल क्यों नहीं मिलेगा? कुबेरेश्वर धाम पर सीहोर में एक कोई भाई आया था, बड़ा दुखी था। उसने बहुत जितने कार्यकर्ता थे उनसे बहुत झंझट भी करी कि हमको तो गुरुजी से मिलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे जैसा ही होगा। इतने में आकाश आया और आकाश ने आकर कहा, गुरुदेव वो कोई एक भाई आया है और वो बड़ा बड़ा दुखी है और उसको मिलना ही है जरूरी। हमने कहा चलो अपन बाहर, अब एक अकेले व्यक्ति से मिलेंगे उससे अच्छा है सबसे मिलिए। निकले कमरे से, कक्ष से बाहर और हम उससे मिलने के लिए गए। अब वो इतना रोए तो हमने भी कह दिया या तो रो ले या फिर कह ले। भाई दो में से एक तो काम कर, या तो रो ले या फिर कह ले। अब वो कहने लगा मैं तो घर छोड़ के आ गया और अब मेरे को तो जाना ही नहीं और मैं तो बड़ा दुखी हो गया। मैंने कहा शादी हो गई? आओ। कितने बच्चे? 3, 2 लड़के 1 लड़की। हमने कहा ठीक। कितने भाई हो? 2। बहन 4। सबकी शादी हो गई? सबकी। तो दिक्कत क्या है? ना काम, ना धंधा, ना बिजनेस, ना नौकरी, ना कुछ। बच्चे भी भूखे रहते हैं। मैं क्या करूं आप बताओ? इससे तो मर जाऊं तो अच्छा। तो हमने कहा इतनी सी बात कहना थी तो मैसेज कर दे, मैं मर जाऊं तो अच्छा। हमने फिर कहा भाई हम शिव महापुराण में हमेशा कहते हैं कि मरो मरो सब कोई कहे मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई, तो मरना सार्थक है। मालूम पड़े फिर जन्म ले लिया, फिर मर गए, फिर जन्म ले लिया, फिर मर गए, आखिरी में कितनी बार जन्म लोगे और कितनी बार मरोगे। जरा सा दुख आया
फिर मर गए, जरा सी तकलीफ आई फिर मर गए, थोड़ा सा कर्जा हो गया फिर मर गए, थोड़ा सा व्यापार नहीं चला फिर मर गए। जरा जरा सी चीज के लिए मरना, ये कहाँ की लीला है साहब? नौकरी तो पूरी करना पड़ेगी, अगर तनख्वाह ले रहे हो तो नौकरी पूरी करना पड़ेगी, अगर दिन में नौकरी पूरी नहीं करोगे तो रात को करना पड़ेगी, रात को नहीं करोगे तो दिन में करना पड़ेगा, पर समय पूरा नौकरी का तुमको लगाना ही पड़ेगा। उसी तरह अगर दुनिया के दुख से दुखी होकर तुम मर भी गए ना तो वापिस जन्म लेकर भोगना पड़ेगा, पर भोगना तो पड़ेगा, ये कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है। तो आप बताओ गुरुजी क्या करें? हमने कहा थोड़े दिन मन नहीं लग रहा तो तुम एक काम करो कि काशी चले जाओ और काशी में मणिकर्णिका के घाट पर जाकर बैठ जाओ और वहां बैठकर थोड़ा सा विचार करना कि ये जितने मुर्दे जल रहे हैं इन्होंने कितना कमाया होगा, कितना जोड़ा होगा, इनका भी परिवार होगा, इनका भी कुटुंब होगा, इनका भी कबीला होगा। जरा विचार करना, एक से बढ़कर एक सूरमा, माइकल जैक्सन जैसे, जिसके 18 तो डॉक्टर लगे हुए थे मात्र उसके शरीर को मेंटेन करने के लिए, मरा कि जिंदा है? अरे बोलो तो जम के मर गया। एक से बढ़कर एक बॉडी बिल्डर और एक से बढ़कर एक ब्यूटी क्वीन, बोलो जिंदा है कि मर गई? गई ना। तो फिर आप और हम क्या लगते हैं? कभी भी चले जाएंगे। तू एक काम कर, काशी जा, मणिकर्णिका पे जाकर बैठ जा और वहां बैठकर तू बस देख कि कितने मुर्दे जल रहे हैं, मुर्दों की गिनती लगा ले, दूसरी बार हमारे पास आ जा। वो जब से मुर्दों की गिनती लगाने गया 4 बार हमारी समिति ने उसको फोन लगा लिया, फोन उठाता ही नहीं। हमें तो इतना सा पूछना था कि कितने जले। एक दिन होली के समय पर उससे फोन पर बात हुई समिति की, समीर जी ने बात करी तो उन्होंने कहा गुरुजी से कहना धन्यवाद, मैं वहां से दूसरे दिन ही वापिस आ गया था क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, घबराहट हो रही थी सबको जलता हुआ देख के। तो मैं तो घर आ गया और मैंने एक छोटी सी किताब और कॉपी की दुकान चालू कर दी है। अब मुझे एक एजेंसी मिल गई है और मेरा काम धंधा चालू हो गया। बस चलो, हर चीज का तोड़ी, ये थोड़ी ना कि मरना है अपने को। तो केवल प्राण छोड़ना ही सब चीज का एक लक्ष्य नहीं होता हमारा। अगर भगवान ने प्राण दिए हैं आपको, एक बात अच्छे से समझ के रखना, तुम्हारे घर में कोई भी चीज तुम फालतू की नहीं रखते। आप में से कितने लोग हैं जो रखते हैं? बोलो जम के। तुम्हारी अलमारी में जो भी कपड़े मिलेंगे वो काम के मिलेंगे। तुम्हारे कमरे में, जिस कमरे में तुम सोते हो उस कमरे में जो भी सामान मिलेगा वो काम का मिलेगा। तुम्हारी तिजोरी में जो भी सामान मिलेगा काम का मिलेगा। तुम्हारे लॉकर में जो भी सामान मिलेगा काम का मिलेगा। हल्का फुल्का सामान तो तुम रखते ही नहीं हो, फालतू की चीज तो तुम रखते ही नहीं हो। जब तुम्हारी अलमारी में तुम कीमती सामान रखते हो, जब तुम्हारी तिजोरी में तुम काम का सामान रखते हो, तो परमात्मा ने अगर तुम्हें पैदा करा है तो काम का जानकर ही पैदा करा होगा, तुम्हें फालतू में पैदा नहीं करा। जब अपनी तिजोरी में तुम फालतू चीज नहीं रखते तो वो अपनी दुनिया में तुमको कैसे रख लेगा फालतू को? माता के गर्भ से जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, माता के गर्भ से जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति कोई फालतू नहीं होता, कोई बेकार नहीं होता। मेरा भगवान कहता है मैंने तुझे करोड़ों का बनाकर पैदा करा है, तू अपनी कीमत को जान जा। कुछ ऐसा कर गुजर कि जिंदगी तेरे नाम से चलने लगे लोगों की कि ये कुछ है। पैदा करा, लक्ष्य की निश्चितता आपको करना पड़ेगा। सियोर वाला महाराज तो केवल कथा करता है, कथा में आपको समझा सकता है,
कि देखो अच्छा कर्म करना, किसी का बुरा मत करना, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कर्म प्रधान होता है। कर्म करिए, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। एक सेठ जी बहुत दान करते थे, बहुत पुण्य करते थे, बहुत सत्कर्म करते थे, बहुत भजन करते थे, कथा सत्संग में जाते थे, बड़ी से बड़ी कथा कराते थे, बड़े से बड़ा यज्ञ कराते थे, अनुष्ठान करवाते थे। सेठ जी के घर में एक बेटा हुआ, और बेटा भी ऐसा हुआ कि दोनों पांव से विकलांग। सेठ जी को बड़ी बात खल गई, बहुत दुख हुआ सेठ जी को। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज मंदिर जाते होंगे। आप में से भी कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज अगरबत्ती लगाते होंगे। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो रोज आस्था चैनल पर कथा सुनते होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते होंगे, हरिद्वार की भूमि पर 1000 रुपए का टिकट खर्च कर कथा सुनने आए होंगे। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपके ऊपर दुख आता है ना, तो आपको लगता है कि मेरे ऊपर इतना दुख कैसे आ गया, मेरे बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, उनकी नौकरी क्यों नहीं लग रही, उनको ये रोग क्यों हो गया, उनको ये बीमारी क्यों हो गई, उनको ये कष्ट क्यों हो गया। जैसे सेठ जी दान करते थे, प्याऊ खुलवाए, भंडारे चलवाए, सत्संग करवाया, कथा करवाई, कीर्तन करवाया, यज्ञ करवाया, अनुष्ठान करवाया, सेठ जी ने सब कुछ करा। इसके बाद भी सेठ जी के घर में जो बेटा हुआ वो अपंग हुआ, दोनों पांवों से चल नहीं पाता था, रगड़ कर चलता था। सेठ जी को बड़ी खल गई ये बात। सेठ जी एक संत के पास में गए, और संत के पास जाकर सेठ जी ने निवेदन करा। संत के पास जाकर सेठ जी ने बोला, गुरुदेव, ये वाले चल नहीं है तीनों। गुरुदेव एक निवेदन है आपसे, मैं करूं? गुरुजी बोले हाँ। गुरुदेव एक निवेदन बस केवल इतना सा है कि गुरुदेव, मैं जब इतना दान करता हूं, इतना पुण्य करता हूं, इतना सत्कर्म करता हूं, मैं इतना भजन करता हूं, इतना कीर्तन करता हूं, इतना मंत्र जाप करता हूं, इतना सत्संग यज्ञ अनुष्ठान सब करता हूं, तो गुरुदेव मुझे ये बताओ कि मैंने कौन सा पाप करा था ऐसा जो मेरे घर में ऐसा बेटा जन्म लिया? कारण क्या है? वो कारण मैं पूछना चाहता हूं कि वो कारण है क्या? गुरुजी बोले अभी कथा का समय है, प्रवचन का समय है, अपन कथा कर लें, प्रवचन कर लें, उसके बाद हम अपन बात करेंगे कि कारण क्या हो सकता है। उसके बाद अपन सोचेंगे कि क्या कारण हो सकता है। ठीक है, कथा प्रवचन पूरा हुआ, और कथा प्रवचन पूरा होने के बाद जैसे ही गुरुजी जाने लगे तो सेठ जी ने चरण पकड़ लिया। आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मैंने इतना दान करा, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने इतना सत्कर्म करा, मैंने इतना कीर्तन करा, मैंने इतना मंत्र जाप करा, मैंने इतना स्मरण करा, मैंने इतना पूजन पाठ सब कुछ करा, फिर आखिर ये मेरा पुत्र ऐसा क्यों जन्मा? तो इतने में गुरुजी बोले ये तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, तुम्हें तो लक्ष्मी भी पूर्ण मिली है, संपदा भी पूर्ण मिली है, दौलत भी पूर्ण मिली है, सत्ता भी पूर्ण मिली है, वैभव भी पूर्ण मिला है, यश भी पूर्ण मिला है, सब कुछ आपको पूर्ण मिला है। इसमें तुम्हारे बेटे का कर्म का भोग है। ये जो तुम्हारा पुत्र है,
ये पूर्व समय में किसान का बेटा था। जब आप खेत में काम करते थे तब ये तुम्हारा पुत्र भोजन लेकर आता था। कपड़े में बंधी हुई रोटी को लाकर आपको देता था। और जब एक दिन की बात है, इसने रोटी को लाकर आपको दिया, आपने रोटी को नीचे रख दिया और रखने के बाद में आप किसी काम को चले गए, एक कुत्ता दौड़कर आया और रखी हुई रोटी वो कुत्ता खाने लगा। ये दौड़ कर आया, पास में एक लोहे का सरिया पड़ा हुआ था, एक राड लोहे की पड़ी हुई थी। इसने उस लोहे की राड को उठाया और लोहे की राड को उठाकर इसने कुत्ते के पांव में जो दम के दिया, कुत्ते के पांव दोनों बेकार हो गए। वो पूरी जिंदगी भर उन पांवों से फिर वो चल नहीं पाया। रगड़ रगड़ कर वो चलता रहा। अंत में उसने प्राणों को त्याग दिया, मर गया। उस कुत्ते की बद्दुआ इसको लगी और उसका कर्मदंड इसको भोगना पड़ा। इसने उसके पांव तोड़े थे, परमात्मा ने इसके पांव तोड़कर भेज दिए। ये कर्म का दंड है। अब एक प्रश्न और खड़ा हो गया, एक प्रश्न और खड़ा हो गया कि कर्म का दंड अगर इसको भोगना था तो केवल इसी को भोगना था, फिर माता पिता ने ऐसा क्या करा था? माता पिता ने ऐसा करा क्या था कि माता पिता को भी भोगना पड़ रहा है, उसकी सेवा करना पड़ रही है, उसको संभालना पड़ रहा है, आगे से आगे उसके लिए कपड़े देना पड़ रहा है, नहलाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, और वो तो पड़ा हुआ है पलंग पर, उसकी सेवा कर। माता पिता ने क्या करा था? तो गुरु जी ने कहा माता पिता की एक गलती थी, बेटे ने जब कुत्ते के पांव में राड को सरिये से मारा था, एक बार माता पिता को समझाना था कि बेटा तुमने ये गलती करी है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। पर ना तो मां ने कुछ कहा, ना पिता ने कुछ कहा। मां भी कुछ नहीं कह रही है, पिता भी कुछ नहीं कह रहा। जिन माता पिता ने उस समय पर समझाया नहीं है, वही माता पिता को पुत्र की सेवा करना पड़ रही है। छोटा सा बच्चा चींटे को पकड़ता है ना, तो मां बड़ी खुश होती है। बोलो सही है कि गलत है? एक छोटा सा बच्चा, घुटने घुटने चलने वाला बालक जब चींटे को पकड़ता है तो माँ बड़ी खुश होती है। एक छोटा सा बच्चा कोई चींटी को मारता है तो माँ बड़ी खुश होती है। उस माँ को, उस पिता को ये चाहिए कि अपने बच्चे को समझाए कि तुम ये गलत कर रहे हो। इसका भोग केवल बच्चों को ही नहीं भोगना पड़ेगा, इसका भोग तो माता पिता को भी भोगना है। अगर हमने नहीं रोका तो
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ अच्छा करने का प्रयास कर। महाराज, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्राप्त होता है। शंकर भगवान को एक लोटा पानी चढ़ाया और शिव जी ने लक्ष्मी को भेज दिया कि इसकी पूर्ति तेरे को करना है, इसके घर में संपदा तुझे देना है, इसके घर में दौलत तुझे देना है, इसके घर में सत्ता तुझे देना है, इसके घर में वैभव तुझे देना है, संपदा तुम्हें प्रदान करना है। ये लक्ष्मी जी पहुंच गई और दे दी। एक बार मां सती यही कनखल की भूमि, यही जहां पर माता सती एक बार अपने पिताजी से मिलने के लिए गई। और माता सती जब पिताजी से मिलने के लिए गई, जब पिताजी से मिली और मिलने के लिए जब गई, पिताजी किसी कार्य में व्यस्त थे। सती ने दौड़कर जाकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं आई हूं और आप मुझे देखे नहीं। हाँ सती, मैं किसी कार्य में व्यस्त था, इसलिए देख नहीं पाया। थोड़ी देर बाद कामदेव की धर्मपत्नी रति आई और रति जैसे ही दरवाजे पर आई और इतने में दक्ष प्रजापति दौड़ कर गए और दौड़ कर जाकर उन्होंने रति को गले से लगा लिया।